नमस्कार, सुप्रभात बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं राकेश। झारखंड में पहले चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन आज शाम से थम जाएगा। प्रचार का शोर, तमाम दिग्गज आज अपना अपना जोर लगाएंगे। बता दें कि 13 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होना है, जिनमें 43 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। यानी कि चुनाव में अब कुछ ही वक्त रह गए, यूं कह लीजिए कुछ ही घंटे रह गए हैं। और अब जो है चुनाव प्रचार का शोर भी आज शाम थम जाएगा। तमाम दिग्गज नेताओं की तरफ से प्रचार अभियान में जोर आजमाइश की जा रही है। मंच से ताबड़तोड़ भाषणें हो रही हैं, उपलब्धियां भी गिनाई जा रही और एक दूसरे की हामियां भी गिनाई जा रही। और ऐसे में अब देखना ये अहम होगा कि जो तमाम दिग्गज जो जोर लगा रहे हैं, उनका नतीजा जो 23 नवंबर को निश्चित किया गया है। जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है, झारखंड की जनता आखिर किसे गद्दी पर बैठाएगी, 23 नवंबर की तारीख ये बता देगी। तो आज शाम से प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। 43 सीटों पर वोटिंग होनी है। पहले फेज के अगर चुनाव की बात की जाए तो पहले फेज के जो चुनाव है वो 13 नवंबर को होगा, जबकि दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होगा। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। और पहले चरण के चुनाव को लेकर आज जो है प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम से प्रचार का जो शोर है थम जाएगा। कल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो चुनावी सभा की झारखंड में और रोड शो भी किया था। और आज तमाम दिग्गज अपना आज जोर लगाएंगे क्योंकि आज आखिरी दिन है प्रचार का। और बिहार में भी आज प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। उपचुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। 4 सीटों पर बिहार में उपचुनाव हो रहा है। परसों वोटिंग होगी। दांव पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा लगी है, चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन। जो है प्रतिष्ठा का सवाल इस पर बना हुआ है, क्योंकि इन 4 सीटों की अगर बात की जाए तो जिसमें बेलागंज, इमामगंज के साथ साथ 2 और सीटें हैं। और इसी के साथ साथ बिहार में आज प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। और तमाम दिग्गजों की जो प्रतिष्ठा है इस चुनाव में लगी हुई है। 13 नवंबर को ही 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें तेजस्वी यादव से लेकर नीतीश कुमार और कई दिग्गज प्रचार में जुटे हुए हैं। नीतीश कुमार खुद चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। और इस उपचुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया है, नाक का सवाल बना दिया। और ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इतने प्रचार उपचुनाव में किए जा रहे हैं, इतना दमखम, इतना जोर आजमाइश की जा रही है, तो नतीजे वाले दिन भी देखना अहम होगा। और सहयोगी गौतम हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। गौतम, परसों वोटिंग होने वाली है बिहार में उपचुनाव को लेकर। आज प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। क्या लगता है कि किन दिग्गजों की तरफ से जो प्रचार किया गया है, क्या लगता है कि जो आखिरी आज चुनाव चरण का जो प्रचार जो थम जाएगा, तो किन नेताओं की तरफ से कितना जोर आजमाइश देखा गया चुनावी मैदान में, और तमाम नेताओं की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है उपचुनाव में जीत के दावे को लेकर? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही बिहार में चारों सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उस पर जो है अपनी जो कही जा सकती है बातों को जनता के सामने रख दिया। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल जो है बेलागंज, इमामगंज, जहां पर मनोरमा देवी और जो है जीतन राम मांझी की बहू, उनके लिए जो है उन्होंने प्रचार किया है। और जो जनता के बीच चुनावी सभा में जो उन्होंने वादा किया या जो अपने वादों को लेकर जो उन्होंने काम किया, उन तमाम चीजों पर जो है उन्होंने अपनी बातों को रखा। जिस तरह से नौकरी देने की जो बात कही गई थी, उस नौकरी देने की बात में जो है उन्होंने लोगों को बताया कि अभी तक राज्य सरकार ने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद जिन्होंने ये वादा किया था वो अपने काम को कितना पूरा कर चुके हैं। 7 लाख से अधिक नौकरियां जो हैं बिहार में दी जा चुकी है। और जो कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये आंकड़ों के साथ जानकारी दी कि बिहार में रोजगार को लेकर जो एक बड़ा जो एक चुनावी जो फैक्टर बन चुका है, जो एक मुद्दा हो चुका है, अब उन चीजों को सभी समझ रहे हैं। पक्ष और विपक्ष ये दोनों लोग ये मान रहे हैं कि आने वाला 25 का चुनाव ये एक बड़ा एजेंडा होगा। देखिए, पहले जो चुनाव के
विषय होते थे वो बहुत जो कहा जाता है कि इससे इतर होते थे। रोजगार देने की बात जो कही गई और उस पर जो काम हुआ और जनता ने उस काम पर भरोसा दिखाते हुए वोट दिया, चाहे वो विपक्ष के तेजस्वी प्रसाद यादव की बात हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के किए गए कामों को लेकर जनता का चुनाव हो। तो इन तमाम चीजों को लेकर अब ये साफ हो चुका है कि बिहार में आने वाला 25 का चुनाव, ये जो एजेंडा होगा वो रोजगार का होगा और बिहार के लोगों को, खासकर युवाओं को रोजगार से जोड़ने को लेकर जो वादा कर रहे हैं और उन वादों को पूरा करने में अपना काम जो है सरकार में रहते हुए दिखा रहे हैं। जनता का झुकाव उस तरफ हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोनों जगह पर इन बातों को रखा कि उन्होंने जो वादा किया था उस वादे को कितना तक पूरा किया और आने वाले 25 के चुनाव से पहले बिहार में कितनी नौकरियां देने को लेकर जो है काम होना है। 12 लाख का लक्ष्य रखा गया है कि 12 लाख नौकरियां जो है बिहार के लोगों को दे दी जाएगी और ये बिहार सरकार का जो ये लक्ष्य है उस लक्ष्य के अनुसार काम होगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी बातों को रखा है, जनता के सामने रखा है। तेजस्वी प्रसाद यादव दूसरी तरफ जो है चुनावी सभा को कर रहे हैं। बीजेपी के अगर बड़े नेताओं की बात करें तो बिहार स्तर के जो भी बड़े नेता हैं उन तमाम लोगों का सभा हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसकी अगुवाई कर रहे हैं। मगर अब दूसरी तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव और विपक्ष के तमाम जो घटक दल है उनके साथ जो है चुनावी मैदान में है। ये बिहार का जो उपचुनाव हो रहा है ये जनता के नजर में नेताओं की तरफ से बताया जा रहा है और एक फीडबैक भी मिलेगा कि आने वाले समय में जनता का रुझान किसके तरफ है। उपचुनाव में 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है। लोकसभा चुनाव का जो चुनाव समाप्त होने के बाद जो मैंडेट मिला, जो जनता का रुझान मिला वो दिखा। वहां पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सीटें कम हुई जिसकी उम्मीद जिन पार्टियों ने नहीं की थी। बीजेपी को एक झटका लगा। इन तमाम चीजों को लेकर समीक्षा करें। मगर आने वाले 25 में बिहार की सरकार 5 साल के लिए कौन चलाएगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर फिर से लोग भरोसा करेंगे, उनके बातों पर भरोसा करेंगे एनडीए के साथ, या फिर से महागठबंधन को लेकर जो कहा जा सकता है कि संभावनाएं जताई जा रही, तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी जीत की बातें कर रहे हैं, वो कहीं सच ना हो। तो एक सेमीफाइनल इसको जरूर कहा जा सकता है। मगर इसकी जो कही जा सकती है रिजल्ट आने के बाद ही जो है अब ये बात कही जाएगी कि आखिर जनता ने किन पर भरोसा किया। हालांकि देखिए ये जो लोकसभा सीट में जो प्रत्याशी चुने गए उनके खाली हुए सीट है, उनका क्षेत्र में किस तरह से दबदबा रहेगा, वोटर उनको लेकर क्या सोचते थे और नए प्रत्याशी जो दिए गए हैं क्या उनसे वो प्रभावित है, सरकार में जो सत्ता दल है क्या उनसे वो प्रभावित, क्योंकि समय इस चुनाव के बाद जो है टर्म का रहेगा विधायक का वो काफी कम रहेगा, 1 साल के करीब रहेगा। मगर ये बात अनुमान लगाना कि ये चुनाव 25 की जो है स्वरूप कुछ दिखा सकती है, तो राजनेताओं की तरफ से ये बातें कही जा रही है। मगर जनता का जो मूड होगा आने वाले 25 के चुनाव में, वोटर किस तरह से सरकार को चुनने में अपनी भूमिका को निभाएंगे, तो वो एक थोड़ा सा दृश्य देखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि मूड जरूर पता चलेगा कि जनता का मूड क्या है, किस पर भरोसा कर रहे हैं। अगर चारों सीट को लेकर जो जदयू एनडीए जो जीत का दावा कर रही है उनके तरफ जाते हैं, तो ये बात स्पष्ट हो जाएगा कि लोकसभा चुनाव में जो सीटों को बिहार की जनता ने दिया वो क्या सोचकर बिहार के परिप्रेक्ष्य में दिया या केंद्र के परिप्रेक्ष्य में, वो भी साफ हो जाएगा। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में बिहार की जनता का क्या कुछ सोच है। वहीं अगर एनडीए को छोड़कर महागठबंधन को अगर ये सीटें मिलती हैं तो ये भी जो है परिस्थिति दिख जाएगी सत्ता पक्ष को कि उन्हें मजबूती से और काम करना है और जनता को और कुछ ऐसे विषयों पर काम करके दिखाना होगा ताकि आने वाले 25 के चुनाव में जो है उनको मजबूती से सत्ता में फिर चलाने का कोशिश करें। तो पक्ष और विपक्ष की अपनी राजनीति चल रही है, चुनाव प्रचार चल रहा है। चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और आज के बाद से चुनाव प्रचार थम जाएगा। फिलहाल ये देखना होगा कि ये उपचुनाव के नतीजे 2025 में किस तरह के संकेत देते तमाम पार्टियों के नेताओं को और क्या उन्हें एहसास होगा कि जो बिहार में जनता का रुख है, जो मूड और मिजाज है, क्या उनकी तरफ है, क्या उनकी लहर है। ये देखना काफी अहम होगा। शुक्रिया आपका गौतम, खबर पर जानकारी के लिए।